नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंचाई जाए जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार किया जा रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। तो जनता की समस्याओं को दूर करने के लिए खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। जनसंवाद कार्यक्रम के अगले चरण की शुरुआत मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने महेंद्रगढ़ से की। मुख्यमंत्री ने कई गांवों के लोगों से सीधा संवाद किया तो करोड़ों की सौगात भी दी है। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में आज से मुख्यमंत्री मनोहर लाल का जनसंवाद शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री आज से अगले 3 दिन तक जिले में रहेंगे और जिले के 3 विधानसभा क्षेत्रों के 9 गांवों में लोगों से मुलाकात करते ही नजर आएंगे, उनकी समस्याएं सुनते नजर आएंगे। दूसरी ओर मुख्यमंत्री के जनसंवाद कार्यक्रम में परंपरागत व ग्रामीण परिवेश की झलक देखने को मिल रही है। खान पान से लेकर सारी व्यवस्थाएं पूरी तरह पारंपरिक नजर आए। ठेठ हरियाणवी अंदाज में मुख्यमंत्री का पगड़ी पहनाकर स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री और मेहमानों के लिए स्टेज पर सोफे और कुर्सियों के बजाय परंपरागत मूड़े नजर आए। गर्मी के सीजन में दक्षिण हरियाणा में सबसे फेवरेट डिश रबड़ी मेहमानों के लिए रखी गई है। कुछ जगहों पर ग्रामीणों द्वारा स्टेज पर परंपरागत शैली में टेंट की बजाय छप्पर बनाए गए। वहीं मुख्य स्टेज को गाय के गोबर और मिट्टी के लेप से सजाया गया है। पेयजल के लिए हर जगह पर पानी के मटके रखवाए गए हैं। मुख्यमंत्री आज से 26 मई तक 3 विधानसभा क्षेत्र के 9 गांवों में जनसंवाद कार्यक्रमों को संबोधित करेंगे। नांगल चौधरी विधानसभा के गांव बलाह कला के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में, निजामपुर में व्यायामशाला में और गांव मौसनुता के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में जनसंवाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया। मुख्यमंत्री ने गांव गोद बलाह कला पहुंचकर 5 करोड़ 31 लाख रुपए की लागत से बलाह कला के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किया। उन्होंने गांव के 3 बच्चों को जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की। वहीं जनसंवाद में सीएम मनोहर लाल ने कहा कि नहर के लिए जमीन आप दें, बनाने का काम हम करेंगे। इसके अलावा गांव गोंद बलावा में बसों की दिक्कतों को दूर करते हुए सीएम मनोहर लाल ने कहा कि अब सभी बसें बस स्टैंड पर ही रुकेंगी। इसके अलावा इस साल के अंत तक खुडाना IMT का काम शुरू हो जाएगा और अगले साल से मेडिकल कॉलेज में दाखिले होंगे। साथ ही लोगों को इलाज की सुविधा भी मिलेगी। लॉजिस्टिक हब की सभी अड़चनें दूर कर काम शुरू होगा। इसके अलावा राशन कम देने की शिकायत पर जांच के आदेश मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने देते हुए कहा कि अगर कोई कमी पाई जाए तो डिपो रद्द कर दिया जाए। हमने आखिरी छोर तक तेल तक पानी पहुंचाया और जो पानी रुकता नहीं था, दोहन का पड़ोसी 2 नदियां यहाँ थी पहले, कृष्णावती और दोहन। कृष्णावती दोहन का पानी भी हमने एक जगह उसको रोकने के लिए कोशिश की कि बरसात का पानी रुक जाए और जो बरसाती पानी उन दिनों में नहरों से यहाँ पानी भेज करके पौंड में पानी भेजा जाए, तो पानी नीचे जितना लेवल चला गया था उसका इन दोहन और ये जो नदियां और जो पानी भेजने की कोशिश की तो कुछ लेवल इसका ऊपर उठा है क्या? ज्यादा हुआ है पिछले 5-7 सालों में। अब इन चीजों का ध्यान रखना है आपको कि और पानी का लेवल हम कैसे ऊपर उठा सके, वरना ही महेंद्रगढ़ जिला ऐसा है जहाँ 600 फुट 800 फुट 1000 फुट पानी पहुंचता है। कहीं ऐसा ना हो कि हम पानी निकालते रहे और नीचे का ध्यान न रखते हैं, आने वाली पीढ़ियां बर्बाद हो जाएंगी। जहां रोक सके वहां रोक ले। हम कोशिश करेंगे बाहर से जितना ज्यादा पानी यहाँ भेज सके बरसात के दिनों में उसका हम करेंगे। 2 जगह की यहाँ नहरों की डिमांड आई है। एक तो हमारे अभी विधायक जी ने ये जो डिमांड रखी है 3 गांव के लिए कितना 4 किलोमीटर बताया आपने, 4 किलोमीटर बताया, 4 किलोमीटर की लंबी है। इसमें हमने ये तय किया है, मेरी ये बात होगी अधिकारियों से कि जहां से निकलनी है वो नहर, जमीन का प्रबंध आप कर देना, नहर बनाने का काम हम करेंगे ताकि पानी की जो संकट है आपके खत्म हो जाए। ऐसे ही एक दूसरे अगले गांव से भी एक डिमांड आई है निजामपुर साइड से, वहां जो नलवाटी एरिया है 9 गांव है उसके,
उनकी भी डिमांड आई हुई है ताकि वहां भी उसको पानी को पहुंचा सके तो उन गांव को भी उसका फायदा हो जाए। तो पानी के हर तरह का मामला हम ध्यान रखेंगे। सड़कों के बारे में आपने बता दिया। ऐसे एक विषय और था कि गांव में पहले लालडोरा के अंदर रजिस्ट्रियां नहीं होती थी। लालडोरा में पता ही नहीं था किसी को कि घर किसका है, मकान किसका है, रजिस्ट्री किसकी है, प्रॉपर्टी किसकी है। हमने उस गांव के सब गांव के उसकी निशानदेही करा करके लोगों को बताया कि प्रॉपर्टी आपकी, आपका कोई कार्ड प्रॉपर्टी का मिलेगा। रजिस्ट्री हुई या कार्ड मिला, ऐसा किस किस का हो गया गांव में? कुछ लोग का हुआ, बाकी का रह गया, आधे ज्यादा रह गया। बताए भी यहाँ कोई तहसीलदार है क्या? ये कुछ गांव का बाकी क्यों है अभी ये रजिस्ट्रियां नहीं हुई? बीडीओ को बताएं या तहसीलदार बताएं? रजिस्ट्रियां तहसीलदार ने करनी थी और जो कार्ड देने थे वो बीडीपीओ ने देने थे। एक मिनट जरा बता रहे हैं। बैठो सुन तो रहो। नमस्कार सर। सर हमने जो जिनपे सुनो सर, जिनपे कोई डिस्प्यूट नहीं था ना सर, वो सारे का 100% हमारे डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं सर। लेकिन रजिस्ट्री का काम अभी इसलिए हो गया है सर कि वो 7A में आपने नोटिफिकेशन किया अमेंडमेंट का कि वो तहसील को ट्रांसफर होने हैं। तो सर हमने सभी सरपंचों को आदेश दे दिए कि आप क्या है? सर मैं बीडीपीओ बीडीपीओ। हाँ, तो अभी वो हैंड ओवर हमारा अंडर प्रोसेस है सर। विद इन वीक सर हमने डीडीपीओ साहब ने नोटिस कर दिया है। विद इन वीक हम तहसील में हैंड ओवर कर देंगे, उनकी रजिस्ट्री फिर से शुरू हो जाएंगे सर। उसके बाद रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे। देखिए, जिन जमीनों का कोई झगड़ा नहीं है, भाई से झगड़ा नहीं है, पड़ोसी से झगड़ा नहीं है, वो सारी रजिस्ट्रियां, कार्ड तो बता रहे सारे बन गए। एक हफ्ते बाद रजिस्ट्रियों के लिए तहसीलदारों को ये दे देंगे। लेकिन जहाँ झगड़े हैं वो झगड़े आपको डीसी ऑफिस में या जो भी डीसी तय करेंगे उनमें जाकर के पहले इसको हल कराना पड़ेगा। मानो बाप दादा का मकान है, 3 भाई हैं, अब तीनों में से तीनों उसके मालिक बनने के लिए तैयार हैं, या तो बांट करके फैसला होगा और नहीं तो फिर एक के नाम दोनों लिख करके देंगे तब जाके होगा। झगड़ों वालों का तो जल्दी नहीं होगा, वो तो आप लोगों को हल करना पड़ेगा। बाकी सबकी रजिस्ट्रियां गांव-गांव में अभी हम करा रहे हैं, तो एक इस काम का मामला है। ऐसे ही प्रधानमंत्री कार्यालय से सब किसानों को 6,000 रुपया साल का 2,000 रुपए हर चौथे महीने आते हैं। ये किस किस किसान के खाते में आते हैं? बहुत अच्छा है, क्योंकि ये पूरे ही देश में सब किसानों को 6,000 रुपया साल का इसलिए दिया जाता है कि वो अपने छोटे मोटे जो खेत के काम हैं, बिजाई का है, कोई मजदूरी का है, कोई बीज का है, वो सारा उसमें से कर सकें। इसी में साथ में जो मजदूर हैं उनको भी श्रमजीवी साल का 6,000 रुपया आता है। जो छोटे व्यापारी हैं, छोटे दुकानदार हैं, जिन्होंने अपने आप को रजिस्टर करा रखा है, उनको भी 6,000 रुपया आता है। तो इसे सब कुल मिला करके इन तीनों ही मद में पूरे जिले में हर साल 274 करोड़ रुपए आ रहा है, 1 लाख से भी ज्यादा लोगों को। तो इस प्रकार से बहुत बड़ी सहायता ये जो लोगों को हो रही है। यहाँ पिछले दिनों में बारिश आई, बारिश के कारण से कुछ ओलावृष्टि हुई होगी, बाजरे का नुकसान हुआ है। सरसों, बाजरा नहीं, सरसों का, हाँ बाजरा का भी हुआ है। सरसों का नुकसान हुआ, उसका सारा रजिस्ट्रेशन मुआवजे का वो हमने सबसे भरवा लिया था कि कितना किसका है। डीसी ने और बाकियों ने अपना वेरिफिकेशन, तहसीलदारों ने सब कर दिया है। बहुत जल्दी 1 या 2 दिन में आपका जो मुआवजा है ये फाइनल होते ही 31 मई से पहले आपका मुआवजा ये आ जाएगा अगले 4-5 दिन में। फिर उस फैमिली एड में हमने एक नई चीज भी जोड़ी है जिसकी चर्चा अब ज्यादा हुई है, वो है जन्म तिथि, डेट ऑफ बर्थ। उसमें सबकी डेट ऑफ बर्थ दर्ज है। पहले तो सरकारी रिकॉर्ड में केवल 10वीं पास लोगों का तो डेट ऑफ बर्थ लिखा जाता था, बाकी किसी का पता ही नहीं होता था क्या डेट ऑफ बर्थ है। झूठ मूठ सब चलते रहते थे। 60 साल की पेंशन की बात आई तो किसी की तो 65 साल तक नहीं बढ़ती थी, 68 साल तक भी नहीं बढ़ती थी। क्यों? आपकी जन्म तिथि नहीं है जी। और कोई थोड़ा चालाक होता था, वो 55 साल में बनवा के ले आता था, उसी में जाके ले आता था, बाद में पकड़ा जाता था, पकड़ने पर फिर रिकवरी होती थी। लेकिन अब सब चीजें खत्म। अब हर एक की डेट ऑफ बर्थ में लिखी गई है, ऑटोमेटिकली जिस दिन 60 साल का होगा उस दिन अपने आप उसकी बन जाएगी क्या? पेंशन।
तो ये डेट ऑफ बर्थ याद भी रखना चाहिए, उसमें जो लिखी गई है वही अपनी बतानी चाहिए जब भी बतानी हो। अच्छा ये बताओ, अपने में से कौन कौन ऐसे हैं जिसको अपनी डेट ऑफ बर्थ, जन्म तिथि ये पता है? जरा हाथ खड़े करो। जिनको नहीं पता है वो हाथ खड़े करो। ऐसे भी हैं। देखो पता रखना चाहिए। जैसे आज क्या तारीख है? 24 मई। जिसका आज 24 मई को जन्मदिन है वो जरा हाथ खड़े करो। ये 3 बच्चे ऐसे हैं जो कहते हैं आज हमारा जन्मदिन है। क्यों है ना आपका जन्मदिन? इन तीनों बच्चों का नाम बताओ स्टेज से। सर आज एकता, तनु और ईसा इन तीनों का जन्मदिन है। तो देखा, आपके जन्मदिन तो हम वहां से पता करके ले आए हैं। क्या जिनका जन्मदिन, हमें सारा पता है सबका किसका जन्मदिन कब है। ठीक है, तो इन तीनों बच्चों को जरा बधाई देते हैं। जन्मदिन बुलाओ, यहाँ पर तीनों को बुलाओ मंच पर। एकता, तनु और ईसा बेटा मंच पर आ जाइए। माननीय मुख्यमंत्री जी आपको चॉकलेट देंगे और आपका जन्मदिन खाने के लिए कुछ देंगे हैं? कुछ इनको शाबाश बच्चे, शाबाश। सर भाई साहब, कमांडो साहब थोड़ा सा पीछे। थैंक यू सर, थैंक यू। मैंने कोशिश शुरू की है, 5 मई के बाद शुरू किया है कि जिसका जिस दिन जन्मदिन होगा उसको उस दिन शुभकामनाएं भेजूंगा, उसके मोबाइल पर भेजूंगा। अब मुझे पता नहीं अभी शुरू होने के बाद आपको किसी को अपना मोबाइल पर जिसका इन 15 दिनों में जन्मदिन आया होगा, किसी को कोई संदेश मिला है क्या? 1, 2, कौन सी तारीख थी? 17 मई, आपकी 15 मई। और तो अभी मई के बाद जिस जिसका जन्मदिन आएगा थोड़ा सा इंतजार करना, जरूर मैसेज मिलेगा। अच्छा लगेगा ना? जिसको नहीं पता होगा उसको भी पता लग जाएगा मेरा जन्मदिन है। तो खैर, हमने ऐसे कई काम शुरू किए हैं ताकि लोगों के साथ हमारा संबंध रहे, जुड़ा हुआ रहे। जिन लोगों के कोई काम होते हैं, जो भी कोई हमारे पास संदेश भेजता है, चाहे वो सीएम विंडो में भेज दे, चाहे वो ग्राम दर्शन में भेज दे, चाहे आज जो आपने कुछ कागज दिए होंगे या आप देंगे वो हमारे पास पहुंचेंगे तो डिपार्टमेंट पास पहुंचेंगे, वो तुरंत आपको खबर करेंगे आपका कागज डिपार्टमेंट में यहां भेज दिया है, उसका एसएमएस मिलेगा। जिस किसी ने सीएम विंडो पर कोई चीज डाली हो उसको अपने मोबाइल पर एसएमएस आया हो, वो कौन कौन है? सीएम विंडो पर कभी किसी ने डाली एप्लीकेशन? नहीं डाली। अच्छा, जिस किसी को अपने मतलब का, चाहे राशन कार्ड का, चाहे कोई आयुष्मान का, चाहे कोई किसी और बात के लिए सरकार का मैसेज आता है मोबाइल पर, कभी न कभी वो पढ़ लेता है, ऐसे कौन कौन है? कुछ लोगों को संदेश आते हैं। हो सकता है आपको संदेश आते हो, आप पढ़ते ना हो। मोबाइल आजकल सबके हाथ में आ गया। ये भी हो सकता है कुछ लोगों ने मोबाइल जो अपना किसी परिवार के और मेंबर का, बेटे का, बेटी का, भाई का, किसी ने नंबर दिया हो, वो उनके पास आता होगा, वो पढ़ते होंगे, ठीक है फलाने का है संदेश, क्या करना छोड़ दो। जिसका भी नंबर आपने दे रखा है अपने किसी उसमें, उनको कहो कि मेरे नाम का कोई संदेश आए तो मुझे बताए, आपको संदेश मिलना चाहिए। सरकार बहुत तरह के संदेश भेजती है। मैं इस संदेश के माध्यम से हरियाणा के 1,80,000 लोगों से पिछले 2 महीने में सीधी बात कर चुका हूं। 1,80,000 लोगों से। सर, नौकरियां ईमानदारी से मिलती हैं। नौकरियां
पहले क्या होता था जी, नेताओं के पास नौकरी की सिफारिश की पर्ची के लिए जाते थे देने के लिए कि साहब नौकरी लगा दो। अब क्या करता है आम आदमी कि यूं कहता है साहब हॉस्पिटल बना दो, उप तहसील बना दो, ITI बना दो, गर्ल्स स्कूल बना दो, कॉलेज बना दो। नौकरी अपने आप मिल रही है, नौकरी अपने आप मिल रही है साहब। और क्या होता था कि चंडीगढ़ से नौकरियां चलती निजामपुर तक तो खत्म ही हो जाती थी। और अब निजामपुर से ही शुरू होती है। सर हमारा जो क्षेत्र है सर पढ़ाई में बहुत ही प्रतिभावान है, हमारे बच्चे पढ़ने में मेहनत करते हैं, पर क्या था जी पर्ची का सिस्टम था, हमारी पर्ची वहाँ चंडीगढ़ तक पहुँचती नहीं थी। तो हाँ, सर अब खाली पर्ची का था कि और भी कुछ था? देखो सर पर्ची, फिर मान लो कहीं सेटिंग बैठ जाए, खर्ची वाला भी काम होता था। वो भी होता। हाँ। अच्छा, पिछले 8-7 साल में निजामपुर में कोई कितनी नौकरियां लगी होंगी, है कोई पता? सर नौकरियां कम से कम 15-20 नौकरियां तो लगी होंगी। साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दिव्यांग लोगों को कृत्रिम उपकरण वितरित किए और उनसे बातचीत भी की। अगले 3 दिन तक मुख्यमंत्री महेंद्रगढ़ में अलग अलग गाँव में जनसंवाद करते नजर आएंगे। आज के बाद मुख्यमंत्री का कार्यक्रम कुछ इस तरह से रहेगा। मुख्यमंत्री का महेंद्रगढ़ में 3 दिन और 2 रात्रि का प्रवास है। 3 विधानसभा क्षेत्रों के 9 गाँवों में कार्यक्रम होंगे। 25 मई को नारनौल विधानसभा क्षेत्र में उनका ठहराव होगा। 25 मई को नारनौल विधानसभा क्षेत्र में वो जनसंवाद करते नजर आएंगे। नारनौल के गांव ढाणी बठोटा, मंडलाना और सिहमा में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम होंगे। अंतिम दिन महेंद्रगढ़ के नांगल सिरोही, बवानिया और सतनाली में जनसंवाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल करेंगे। गांव में किए जा रहे जनसंवाद कार्यक्रमों में मातृत्व शक्ति की सक्रिय भागीदारी भी नजर आ रही है, जहां एक और महिला सरपंच गांव की समस्याओं और मांगों को मुख्यमंत्री के समक्ष रख रही हैं, तो दूसरी ओर गांव की महिलाएं और बेटियां भी सार्वजनिक मंच पर अपनी बातें रखती नजर आ रही हैं। जनसंवाद कार्यक्रमों को व्यापक जन समर्थन मिल रहा है। इससे मुख्यमंत्री जनता से योजनाओं के बारे में फीडबैक भी ले रहे हैं। वहीं चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विधायकों और मंत्रियों के साथ चर्चा की। करीब 3 घंटे चली बैठक में सरकार के कार्यों का फीडबैक लिया गया और आगामी कार्यों का रोडमैप भी बताया गया है। साथ ही मंत्रियों को जनसंवाद कार्यक्रमों को लेकर भी टिप्स दिए गए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। जनता की समस्याओं को दूर करने और हरियाणा सरकार की योजनाओं का समाज के अंतिम व्यक्ति को भी लाभ मिले, इसके लिए मनोहर सरकार गंभीरता से काम कर रही है। हरियाणा में चल रही विकास परियोजनाओं का फीडबैक लेने के लिए और हर विधानसभा का हाल जानने के लिए स्वयं मुख्यमंत्री मनोहर लाल विधायकों और मंत्रियों के साथ बैठक करते रहते हैं। इसी कड़ी में चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विधायकों और मंत्रियों के साथ चर्चा की। करीब 3 घंटे तक चली बैठक में सरकार के कार्यों का फीडबैक लिया गया और आगामी कार्यक्रमों का रोड मैप बताया। साथ ही मंत्रियों को जनसंवाद कार्यक्रम को लेकर टिप्स भी दिए गए। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि चुनाव में अभी अधिक समय नहीं, इसलिए जनता के बीच जाकर उनकी खासियतें बतानी हैं और फीडबैक लेना है। मंत्रियों के बाद विधायकों और पदाधिकारियों के भी गाँव में संवाद कार्यक्रम रखे जाएंगे। वहीं विधायकों से उनके हलकों के लंबित कार्यों और आ रही दिक्कतों को लेकर बात हुई। मुख्यमंत्री ने विधायकों को भी जनता के बीच में रहने और उनकी समस्याओं को दूर कराने के निर्देश दिए। देखिए, हर सप्ताह हमारी ये विधायक दल की बैठक अलग अलग रूप से होती है। कभी बैठक के रूप में, कभी व्यक्तिगत रूप से मिलने का। अपने अपने क्षेत्र के कुछ विषय होते हैं वो बताते हैं और कुछ प्रदेश का जो फीडबैक होता है वो भी। विशेष तौर पर आज जन संवाद के जो मेरे कार्यक्रम हुए हैं 4 हो चुके हैं, 5वां भी महेंद्रगढ़ जिले का है। इस पर फीडबैक भी मैंने लिया है और इसकी चर्चा हुई। अच्छा उसका मैसेज है सब जगह। साथ में अब अगले महीने में, क्योंकि केंद्र की ओर से कुछ कार्यक्रम आए हैं, संसदीय क्षेत्र जितने भी हैं उनमें सब कार्यक्रम करेंगे। साथ ही मंत्रिमंडल के सब साथी वो भी जनसंवाद के इन कार्यक्रमों में अपने अपने तरीके से करेंगे, ताकि ग्रामीण क्षेत्र में या शहरों में, क्योंकि अब नगरीय क्षेत्र के कुछ चुनाव भी आएंगे, तो उस सारे संबंध में जनता के साथ हमारा संवाद जो
गति है उसको बढ़ाने के लिए चर्चा हुई और सब लोग उसके लिए तैयार हैं। अपने अपने क्षेत्रों में या आसपास के विधानसभा क्षेत्रों में सब लोग जाएंगे, पार्टी जो है इसकी व्यवस्था करेगी। वहीं कांग्रेस विधायकों द्वारा टूटी सड़कों का मुद्दा उठाने पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि आलोचना करना विपक्ष का काम है, लेकिन कुछ काम रूटीन के होते हैं। अभी कुछ कामों के टेंडर लगने हैं और कुछ के टेंडर जल्द ही लग जाएंगे। सरकार राज्य के विकास कार्यों को लेकर कोई लापरवाही नहीं बरत रही। जल्द ही आंकड़ों के साथ इस पर चर्चा की जाएगी। देखिए, आलोचना करते रहना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, उनकी आलोचना से फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन रूटीन के काम है, रूटीन में ही होंगे। अभी सब टेंडर जो है एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल हुए हैं, टेंडर की प्रक्रिया होती है, टेंडर अलॉट होता है, अलॉट होने के बाद ही काम होते हैं। तो जैसे बाकी जगह पर होंगे वैसे उनकी जगह पर भी होंगे। प्रायोरिटी किसी को दी जा रही है ऐसा नहीं है। कुछ क्षेत्रों में टेंडर अलॉट हो चुके हैं, कुछ में रूटीन में चल रहे हैं, हो जाएंगे, लेकिन वर्षा काल से पहले सब क्षेत्रों के अंदर ये सारे काम पूरे हो जाएंगे। कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश चुनाव में कांग्रेस की गारंटियों को हरियाणा में लागू किए जाने के कांग्रेस के वादों पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि जिनके हिसाब किताब कमजोर होते हैं वही ऐसी बातें करते हैं। हरियाणा की जनता कांग्रेस की लोक लुभावनी बातों से प्रभावित नहीं होगी। हरियाणा की सरकार ने लोगों को स्वावलंबी बनाने का काम किया है और भविष्य में भी जनहित में काम करते रहेंगे। मैं कहूँगा जिनके हिसाब किताब कमज़ोर होते हैं वो ऐसे कुछ ना कुछ फेंकते रहते हैं। तो हिसाब किताब ये आदमी अपने हिसाब से करता है, उनके हिसाब किताब सारे कमज़ोर हैं और कहाँ क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, इस प्रकार के लुभावनी चीज़ों के माध्यम से कोई जनता प्रभावित हो ऐसा नहीं है। जो हम कर रहे हैं वो हम बता रहे हैं, उसके प्रति जनता का आकर्षण है कि हमने इतना सब कर दिया है। हर एक की इनकम बढ़ाने का काम हम अपने जिम्मे ले रहे हैं, हर एक को रोजगार देने का काम कर रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के नाते कर रहे हैं, नौकरियों के नाते कर रहे हैं। तो लोगों की इनकम बढ़ाना ये हमारा पर्पज़ है, ना कि बाकी चीज़ों पर एक सस्ते लोकप्रियता के नाते से और ये चीज़ें करें। ये जो भी करते होंगे वो अपने ढंग से करते होंगे, हम तो जनता के हित में जो चीज़ें वो सब करेंगे। विधायकों और मंत्रियों से मीटिंग के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि इस वक्त हरियाणा में 100 करोड़ की लागत वाले कुल 90 विकास कार्य चल रहे हैं। इनमें से 45 विकास कार्यों की प्रशासनिक सचिवों के साथ समीक्षा की गई है। सभी कार्य 1.5 साल में पूरे हो जाएंगे। कि जो के बड़े काम होते हैं उनका एक समय लगता ही है, उसमें बहुत चीज़ों में बहुत से तरह के व्यवधान भी आते हैं, कहीं ज़मीन का आता है, कहीं टेंडर का आता है और बीच में कोविड भी आया 2 साल तक, उसका व्यवधान था। तो 100 करोड़ से ऊपर के ऐसे 90 प्रोजेक्ट हैं जिनके ऊपर भी काम चल रहा है या कुछ काम बंद पड़े हैं। आज उनमें से 45 कामों का जो रिव्यू है उनका किया गया है और उसमें बहुत से काम तो ऐसे हैं जो अगले महीने 2 महीने में पूरे हो जाएंगे। कुछ ऐसे हैं लंबे समय भी 1 साल 1.5 साल का भी समय है उनमें लगने वाला है, लेकिन सभी काम टाइम से पूरे हों। एक रिव्यू मीटिंग होती है, वो आज मैंने ली है और जहाँ कहीं कोई छोटी कमियाँ थी उसको दूर करने के लिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के विजन के अनुरूप सरकारी विभागों, बोर्डों और निगमों में जरूरत के अनुसार तत्काल मैन पावर की आवश्यकता को पूरा करने के लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से अनुबंध आधार पर नियमित अंतराल पर नियुक्तियां दी जा रही हैं। इसी कड़ी में एक बार फिर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक क्लिक के माध्यम से विभिन्न विभागों में कार्य करने के लिए 534 कंडक्टरों को शॉर्टलिस्ट किया। इसके अतिरिक्त 896 लोगों को 5 मई 2023 को शॉर्टलिस्ट किया गया था, जिनमें से 538 उम्मीदवारों को उनकी सहमति के बाद डिप्लॉयमेंट लेटर भेजे गए। इनमें से भी 108 एनालिटिकल एसोसिएट्स, 55 आयुष योग सहायक, 34 डाटा एंट्री ऑपरेटर, 92 फायरमैन, फायर ड्राइवर, 57 जूनियर इंजीनियर, 60 लैब सुपरवाइजर आदि शामिल हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जॉब ऑफर प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को बधाई दी और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा पारदर्शी तरीके से सरकारी भर्तियां की जा रही हैं। HKRN के माध्यम से दी जाने वाली नौकरियों में भी पूरी पारदर्शिता बरती जा रही है, जिससे युवाओं में भी खुशी की लहर है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का ध्येय जरूरतमंद परिवारों और अंत्योदय परिवारों के सदस्यों को HKRN के तहत प्राथमिकता देते हुए उन्हें रोजगार के अवसर मुहैया करवाना है। इससे परिवारों का आर्थिक उत्थान हो सकेगा और वो आगे बढ़ सकेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार को लगातार आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत सेवा प्रदाताओं द्वारा रखे गए कर्मचारियों के शोषण की शिकायतें प्राप्त होती थी, इसीलिए सरकार ने कौशल रोजगार निगम का गठन करने का निर्णय लिया था। अब सभी अनुबंध कर्मचारियों की नियुक्ति निगम के माध्यम से पारदर्शी तरीके से हो रही है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले डीसी रेट पर अस्थायी कर्मचारी रखे जाते थे। विभिन्न जिलों में अलग अलग डीसी रेट के कारण कुछ परेशानी भी आती थी। अब HKRN में मासिक पे को भी रेगुलराइज किया गया है और इन कर्मचारियों को EPF, ESIC आदि का भी पूरा लाभ मिल रहा है। 550 लोगों को आज भी
ऑफर लेटर भेजे गए हैं और साथ ही जो पिछले सप्ताह 5 मई को जो ऑफर लेटर दिए गए थे उसमें से जिन्होंने स्वीकार कर लिया है उनको डिप्लॉयमेंट लेटर भी इतने ही लगभग वो भी आज दिए हैं। ये क्रम हमारा हर सप्ताह 10 दिन में एक बार HKRN का चलता रहता है और ट्रांसपेरेंट तरीके से जिनकी ज़रूरत होती है डिपार्टमेंट्स को रिक्वेशन देते हैं और जहाँ जहाँ से उपलब्ध होते हैं उस नाते से उनको जो है रिक्वेशन लेटर दिए जाते हैं। इस समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने तमाम मंत्रियों और विधायकों से गहन मंथन किया। मीटिंग में कृषि मंत्री JP दलाल, शिक्षा मंत्री कौरपाल गुर्जर, गृह मंत्री अनिल विज, स्टेशनरी मंत्री संदीप सिंह, महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा, विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, राज्य मंत्री OP यादव शामिल रहे। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश लगातार विकास की ओर अग्रसर है। ऐसे में हरियाणा का हर वर्ग सरकार के कार्यों से काफी संतुष्ट नजर आ रहा है, क्योंकि हरियाणा सरकार का एक ही मकसद है कि प्रदेश के अंतिम व्यक्ति का भी विकास किया जा सके। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।